आइए इस क्लास में 3 डीआई सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो का पूरा एंड तक देख लेते हो तो ऑल टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, ऑल टाइप क्वेश्चंस जो कि डीआई से पूछा जाता है, ठीक है, जिस भी टाइप का डीआई आपको गिवन रहे एग्जाम में, जितना भी क्वेश्चंस बनता है डीआई से, ऑल टाइप कंप्लीट हो जाएगा ये 3 डीआई के माध्यम में। ठीक है, पूरा 3 डीआई सॉल्व करेंगे। ओके, पूरा एंड तक वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, और जो न्यू है इस चैनल पे सब्सक्राइब करते चलना। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करते चलो। ओके, और ये जो डीआई है ना, लेटेस्ट पीवाईक्यू से आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, 9 जनवरी वाला 2025, ओके, फिर 8 जनवरी 2025 और 27 जनवरी 2025, ये 3 डीआई आज हम सॉल्व करेंगे और पूरा सेकंड शिफ्ट का रहेगा पेपर। ओके, और इसी चैनल पे आपको यूनिट एंड शिफ्ट वाइज सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, आप अगर ये डेट एंड शिफ्ट वाइज देखना चाहते हो वीडियो सोल्यूशन तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा। ओके, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम 9th वाला, जो कि 9 जनवरी वाला डीआई को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है, पेपर से ये डीआई लिया गया है। देखो, 9 जनवरी 2025 सेकंड शिफ्ट में जो डीआई आया था, ओके, ये हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखो इस तरह से टेबल गिवन था, देखने में तो बहुत ही इजी लग रहा है ना, लेकिन आपको जो कि सटीक अप्रोच डीआई सॉल्व करने का आना चाहिए, तब जाके आप 10 to 12 मिनट्स में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और यही हम कोशिश करेंगे आपको राइट अप्रोच सॉल्व करने का क्या होता है तरीका, ये समझाने की। ठीक है, पूरा वीडियो के एंड तक देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो समझ लेंगे ये टेबल में क्या डेटा गिवन है। ओके, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। क्या क्या नाम है डिपार्टमेंट का ऑफ ए कंपनी? ओके, IT, अकाउंट्स, HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड सेल्स इन ए गिवन ईयर। कोई भी एक ईयर है जहाँ पे ये 5 डिपार्टमेंट है, IT, अकाउंट्स, HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड सेल्स। इनमें से जो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, ये आपको दे रखा है। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स इज 560, और एक आपको नंबर गिवन है। परसेंटेज तो हर एक डिपार्टमेंट का है, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट का नंबर आपको दे दिया है 560। आसान हो गया डीआई, और तो आसान हो गया है ना। तो आपको मतलब 14% का वैल्यू गिवन है, कितना? 560। यहाँ से आपको 1% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, तो 14% का वैल्यू आपको पता है, तो 1% का क्या होगा, जस्ट कैंसिल कर दीजिए। ओके, 4 बार में हो जाएगा 56, एक जीरो रख दो, मतलब जो कि 1% का वैल्यू है, ये आ गया हमारा 40। अब देखो, हर एक डिपार्टमेंट का नंबर ऑफ जो कि एम्प्लॉइज है निकल पाओगे, है ना। हर एक से 40 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1% का वैल्यू तो 40 है। तो 8 से अगर 40 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो IT डिपार्टमेंट में कितना एम्प्लॉइज है, IT डिपार्टमेंट में ये निकल के आ जाएगा इस तरह से। ओके, यहाँ से भी 40 मल्टीप्लाई कर दो, 18 4 बार में हो जाएगा 72, एक जीरो रख दो, है ना। 40 मल्टीप्लाई कर दो 48, मतलब एक जीरो रख दो। ओके, 40 से मल्टीप्लाई करो 32, और 4 बार में होता है 20, 128, एक जीरो रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ से भी 40 मल्टीप्लाई कर दो तो 64, एक जीरो रख दो, हो गया पूरा नंबर जो कि निकल के आ गया। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इजी हो जाएगा, है ना। आइए सॉल्व करते हैं। ये होता है अप्रोच, पहले ही इसे तोड़ देना, है ना। अब देखो क्वेश्चन को आप इजीली उड़ा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 1 का क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन HR डिपार्टमेंट इज डेज परसेंटेज लेस। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है डीआई का, आएगा ही परसेंटेज लेस या तो परसेंटेज मोर से एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही। राइट अप्रोच सॉल्व करने का सीख लो। ठीक है, तो HR डिपार्टमेंट में जितना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, ये परसेंटेज में कितना कम है, ठीक है, कितना कम है, लेस देन किससे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, तो पहले तो आपको नंबर पता होना चाहिए, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1% का वैल्यू 40 आया था हमारा, है ना। तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, ये हो गया 480 और ये हो गया 1280। तो देखो, परसेंटेज लेस या तो मोर, जो भी आप निकालो, डिफरेंस आपको हमेशा ऊपर लिखना होगा। ठीक है, दोनों नंबर का डिफरेंस ऊपर लिखना पड़ेगा, है ना। तो 80 मतलब दोनों जीरो आ गया, और ये 4 और 12 मतलब 8 आ जाएगा, 800 का डिफरेंस है। देन के बाद जो वैल्यू होता है नीचे लिखना पड़ता है। ओके, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितना
एम्प्लॉयज है ये वैल्यू आ जाएगा नीचे, परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब देखो एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करो अब पूरा, 4 बार में कैंसिल करो, 4 3 और 4 2 बार में ये हो जाएगा, 4 बार में अगर कैंसिल करते हो तो ये हमारा आ जाएगा, इसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है 25, और 4 बार में कैंसिल कर पाएंगे हम, जो कि ये रहेगा पूरा 8 बार से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है 8 4 बार में हो जाएगा, और ये 10 बार में हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल, 2 और ये 5, मतलब 125 और नीचे आ गया 2, तो डिवाइड कर देते हो तो ये आ गया हमारा 62.5% जो कि लेस है। क्लियर, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन अकाउंट डिपार्टमेंट्स इज 5:4, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में जितना भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 40 से मल्टीप्लाई कर दो तभी आपको मिल जाएगा, ये है 720, तो ये जितना भी है मेल और फीमेल का आपको रेशियो की बने, मेल कितना है, देखो मेल तो है 5 रेशियो में, और फीमेल है 4 रेशियो में, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो टोटल रेशियो में आप अगर देखते हो तो 9 रेशियो का है, यही तो 9 रेशियो का वैल्यू है ये, है ना। तो आगे एक बार देख लेते हैं, 60% ऑफ द एम्प्लॉइज इन एचआर डिपार्टमेंट आर फीमेल, एचआर डिपार्टमेंट में जितना भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, ओके कितना है, ये है 480, इसका 60% है फीमेल, ओके, तो आप ही बोलो मेल कितना हो जाएगा, तो मेल तो हो जाएगा 40%, है ना 40% है मेल। तो देन का है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन अकाउंट्स एंड एचआर डिपार्टमेंट टुगेदर, तो एक साथ मिला के अकाउंट और एचआर डिपार्टमेंट में मेल कितना एम्प्लॉइज है टोटल, ये निकालना, ठीक है। मतलब अकाउंट से मेल हम देखते हैं तो एक रेशियो का वैल्यू पता कर लो जो कि 80 हो जाएगा, 9 8 बार में 72 हो गया, एक जीरो रख दो 80 हो गया, मतलब 80 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 400, ओके, तो 400 हो गया जो कि मेल अकाउंट डिपार्टमेंट से, ओके अकाउंट डिपार्टमेंट से। फिर देखो मेल है 60%, तो आउट ऑफ 480 40% निकालो, है कि नहीं, 2 जीरो कर दो कैंसिल 100 के लिए, ठीक है। अब देखो 4 8 बार में 32 हो गया, और 4 4 16 और 3 मिला के 19, है ना, 192 जो कि मेल है एचआर से। क्लियर, दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा 592, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, है ना, कितना शानदार सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहा है व्हाट इज द एवरेज of the total number of employees in accounts, HR, marketing and production department together, तो एक साथ में मिला के एवरेज कितना है, ठीक है एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए आपको तो पहले तो ये एम्प्लॉयज़ को पता करना है, यही 4 डिपार्टमेंट का कहा है, ठीक है अकाउंट्स, HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, पूरा 40 से मल्टीप्लाई करते छोड़ो, ओके। देखो ये तो मार्केटिंग तो गिवन ही था हमें, और इसी से तो हम निकाले हर एक को, ओके, तो ये आ जाएगा इतना, ये आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा इतना, ठीक है। इसे जोड़ दो पूरा, जोड़ने से देखो आपको जो वैल्यू मिलेगा 3040, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 4 डिपार्टमेंट है, ओके। 7 बार में हो जाएगा 28, 2 कैरी मतलब 24, 6 बार में एक जीरो रख दो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, एवरेज आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the number of employees in IT and marketing departments increase by 60% and 20%, तो मार्केटिंग में 60% इंक्रीज हुआ, और सॉरी आईटी में 60% और मार्केटिंग में 20%, यहाँ पे 20% जो कि इंक्रीज हुआ है एम्प्लॉइज का इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले ईयर, ठीक है। तो हमें पता करना है रेशियो क्या होगा आईटी और मार्केटिंग का, दोनों डिपार्टमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट ईयर रेशियो कितना बनेगा दोनों डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो आईटी डिपार्टमेंट में देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना था, 40 से मल्टीप्लाई कर दो 320, मार्केटिंग में तो गिवन ही था, ओके 560, ये है ना,
गिवन था ये। तो मतलब ये 60% इंक्रीज हुआ, ये तो खुद 100% है। इंक्रीज मतलब जितना परसेंट इंक्रीज होगा जोड़ देना है हमें, मतलब यहाँ से 120 160% निकलना पड़ेगा, है ना, 160%। और यहाँ 20% इंक्रीज हुआ, ये खुद 100% है, तो 20% इंक्रीज मतलब 120% निकलना पड़ेगा इस वैल्यू का, तब जाके हमें नेक्स्ट ईयर कितना एम्प्लॉयज है पता चलेगा, है ना। तो रेशियो निकलते हैं ये, तो देखो 320 का 160% निकल लेते हैं, ये आ गया 160%। कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है, रेशियो डायरेक्ट कर देना तो सभी कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो 560 से हमें 120% निकालना होगा। देखो 100 100 कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, है ना, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल, ओके। 4 से कैंसिल करो 3 बार में, 4 से कैंसिल करो 4 बार में, पूरा 8 से कैंसिल करो 7 बार में, इसे 8 से कैंसिल करो 4 बार। कितना आया 16, और इधर आ गया 21, जो कि देखो ऑप्शन नंबर 3 हो गया करेक्ट आंसर। कितना इजी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का है, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट में अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है 25% इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कितना इंक्रीज होगा 25% का इंक्रीज अगर हो जाएगा, तो आपको पता करना है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन दैट डिपार्टमेंट इन द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना हो जाएगा, तो 16% तो था, 1% का वैल्यू 40, तो ये आ गया 640, जो कि रिसेंट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर 25% इंक्रीज होगा, मतलब 125% निकलना है आपको, है कि नहीं। देखो 1 जीरो तो कैंसिल हो गया, 5 बार में कैंसिल करो 25, 2 बार में से कैंसिल करते हो 32, ओके। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करोगे, देखो 30 + 2 कर सकते हो आप, ओके, 25 के साथ, तो ये आ जाएगा देखो 75, 3 बार में 1 जीरो रख दो, ये 50 हो जाएगा, देखो 800, है कि नहीं, 800। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना हो जाएगा 800। इस तरह से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके। ये होता है अप्रोच फास्ट सॉल्व करने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा 5 क्वेश्चन तो समझ में आया है ना। चलो अब देखो जो कि सॉल्व करेंगे हम 27 जनवरी 2025, और ये सेकंड शिफ्ट का DI है, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम समझ लेंगे कि ये टेबल में क्या गिवन था, फिर हम क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, है ना। देखो कहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर, रजिस्टर्ड वोटर ये है, एन इलेक्शन हेल्ड इन 5 डिफरेंट विलेज, ये 5 डिफरेंट विलेज है जहाँ पे इलेक्शन हुआ है, एलोंग विद, और साथ साथ में आपको गिवन है परसेंटेज ऑफ वोट्स कास्ट, मतलब कितना वोट मिला है, ठीक है, और जितना भी मिला है उससे वैलिड वोट कितना है, ये परसेंटेज में गिवन, क्लियर। रजिस्टर्ड वोट, वोट कास्ट, एंड यहाँ पे वैलिड वोट, ओके, क्लियर हुआ। अब देखो क्वेश्चन 1 बाय 1 कितना अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। और जो भी क्वेश्चन आपको पूछे ये अलग अलग से नहीं निकलना है, ठीक है, डायरेक्ट निकलना होगा आपको, ओके। यहाँ अगर वैलिड वोट है 90%, तो 10% इनवैलिड हो जाएगा, 20% यहाँ से इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ से 40% हो जाएगा, यहाँ से 20% हो जाएगा इनवैलिड वोट, ये तो पूरा 100% ही वैलिड वोट है, मतलब 0% है इनवैलिड वोट, है ना। तो इस तरह से भी आपको माइंड में कैलकुलेट करते चलना होगा, ठीक है। आइए अब देखो क्वेश्चन, एवरेज निकलना है, ठीक है, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, वैलिड वोट जितना हुआ है इन 3 विलेज का, बी, डी और ई, इन 3 विलेज का जितना भी वैलिड वोट हुआ है इसका एवरेज कितना, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो विलेज बी से हम देखते हैं, तो विलेज बी से वैलिड वोट कितना आएगा, तो टोटल वोट कितना है 22500, ये है टोटल रजिस्टर्ड वोटर। वोटर कास्ट कितना हुआ है 80%, है ना, 80% हुआ है, और इन नंबर में से वैलिड वोट 75% आया, ये रहा, ओके। देखो 3 जीरो कैंसिल होगा, कैंसिल हो गया 3 जीरो, 5 से कैंसिल करो 2, 5 से कैंसिल करो 15 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया हमारा 225, और ये मल्टीप्लाई होके इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 60, 60 मतलब आसान हो गया, 6 बार से मल्टीप्लाई करो तो 1 जीरो तो रहेगा ही, 6 5 बार में 30 हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा, 12 और 1 13, ये रहा जो कि डी से वैलिड वोट, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट हम जो कि डी से निकलते हैं वैलिड वोट। डी से देखो कितना है रजिस्टर्ड वोटर,
25,000, इसमें से 80% है वोटर कास्ट, है कि नहीं, वैलिड है 60%, यहाँ से 60% निकाल लो। इस तरह से सॉल्व करना है, इंडिविजुअली नहीं निकालना है, ठीक है। इंडिविजुअल अब अगर निकालेगी तो टाइम जाएगा, है ना, टाइम जाएगा। तो एक साथ में पूरा कैलकुलेशन करते हो तो पूरा कैंसिल हो जाता है। देखो 4 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने से ही तो आ जाएगा, है कि नहीं। पूरा मल्टीप्लाई करो इसे, ठीक है, 250 और 8 रह गया और इधर 6 रह गया। तो देखो 25 और 8 कितना होता है, 200 होता है, मतलब एक जीरो 2000 हो गया। 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12,000 हो गया, है कि नहीं। ये होता है तरीका, डी से आ गया 12,000। फिर देखो ई से निकालो, ई से, ठीक है। टोटल वोट्स कितना है रजिस्टर्ड, 12500 है। फिर 60% जो कि वोट्स कास्ट हुआ है और 80% वैलिड है, ओके। तो 4 जीरो कैंसिल कर दो। अब देखो अप्रोच 250 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8। देखो 6 और 8 तो सेम ही है, 6 और 8 तो सेम ही है, ठीक है। लेकिन 125 का मतलब ये 250, ये जो वैल्यू है ना, इसका हाफ है 125, ये हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आधा है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो जितना वैल्यू आया था उसका आधा हो जाएगा, मतलब 6000 हो जाएगा, ये पूरा पूरा 6000 हो जाएगा, क्लियर। ये होता है तरीका, तो आपका नज़रिया क्या है ये मैटर करता है एग्जाम, ठीक है। अब देखो एवरेज निकालो, कितना आसान आ गया, पूरा जोड़ दो ये वैल्यू को, ठीक है। तीनों डिपार्टमेंट का, सॉरी तीनों विलेज का ये जो वैलिड वोट से जोड़ दो पहले, दिया जाएगा देखो 313500 जोड़ रहे हैं पहले, ठीक है। ये है 12,000 और 6,000, पहले जोड़ेंगे फिर 3 से डिवाइड करेंगे, है ना, 5 8 और 3 मतलब 1 और ये 3, ओके। अब इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मिल जाएगा, 6 बार से जाएंगे, है ना, सॉरी एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 6 बार में कहाँ लिख रहे हैं हम, एक बार में ये जाएगा तो 3 आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, फिर नहीं हो रहा, फिर इसे भी हम ला रहे हैं यहाँ पे तो एक जीरो देना पड़ेगा, ठीक है। 5 बार में गया और जो जीरो रख दो यहाँ पे, आ गया ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा है कि टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट कास्ट, ठीक है। अब देखो आपको इनवैलिड निकालना है, इन विलेज डी एंड ई टुगेदर, डी और ई का इनवैलिड निकालो। ये है 40% और ये है 20%, किसका, जितना भी वोट कास्ट हुआ है उसमें से ये रहा इनवैलिड, ठीक है। मतलब ये पूरा ये निकालना पड़ेगा, फिर इससे आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आगे ये निकलते हैं, इनवैलिड जो कि वोट से इसे निकलते हैं डी से पहले, ओके। तो डी से क्या आएगा, 25000, इनमें से वोट कास्ट हुआ है 80%, तो ये जितना वैल्यू आएगा 40% इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। चलो इससे निकलते हैं, पूरा 4 जीरो तो कैंसिल हो गया, ये देखो 4 जीरो हमारा कैंसिल हो गया, 25 4 में 200 मतलब ये जीरो 2000 हो गया, और 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे 8000, क्लियर, 8000 हो गया। फिर देखो डी से, सॉरी डी तो आ गया, ई से निकालो, 12500, इसमें से 60% वोट्स कास्ट हुआ है और यहाँ से 20% इनवैलिड हुआ है, ओके। 4 जीरो को पूरा कैंसिल कर दो, ये रहा 4 जीरो पूरा कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो, 125 पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है तरीका। तो 250 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होता है 25, 6 बार में तो 150 होता है, एक जीरो रख दो, 1500 हो गया, क्लियर। आई होप ये तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1500 है, तो टोटल हमें करना है डी और ई का इनवैलिड वोट्स, तो कितना हो जाएगा टोटल करने से, ये आपको टोटल मिलेगा 8000 प्लस कर दो 1500, तो ये मिल जाएगा 9500, 9500 मिल गया, है ना। अब कहा है कि जो ये कितना कम है, परसेंटेज परसेंटेज कुछ नहीं, ऐसे ही कितना कम है, ठीक है, मतलब नंबर में कितना कम है, कहाँ से, विलेज ई का जो वोट कास्ट हुआ है, तो विलेज सॉरी सी का, तो विलेज सी का वोट कास्ट कितना हुआ 50%, तो 50% मतलब टोटल रजिस्टर था 20,000, तो 50% हो जाएगा 10,000, बहुत ही सिंपल है कि नहीं। तो कितना कम है 10,000 में से, 9500, दिख ही रहा है कि 500 कम है, ऑप्शन नंबर हो गया 3 करेक्ट आंसर, कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ओके। नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट इन विलेज ए एंड सी टुगेदर, वैलिड वोट कास्ट निकालना है, ठीक है, ए और सी का, ए और सी का वैलिड वोट कास्ट जितना हुआ होगा एक साथ में,
ये अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज लेस है। ये तो भाई DI का दामाद वाला क्वेश्चन है, एक तो पूछेगा ही, है ना। तो अच्छे से इसे ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन तो आएगा ही। ये जो भी टाइप का DI आपको एग्जाम में गिवन रहे, एक क्वेश्चन तो मोर और लेस से रहेगा परसेंटेज, ठीक है। बहुत ही शानदार से प्रैक्टिस करिए, 100% गारंटी देता हूँ कि ये परसेंटेज लेस और मोर वाला क्वेश्चन है, आएगा ही। ओके, चलो पहले इसे निकाल लेते हैं, ए और सी का फंडा आगे फोड़ देते हैं। ए का देखो वैलिड वोट निकालेंगे, ठीक है। तो 18,000 जो कि रजिस्टर्ड वाला है, 75 कास्ट हुआ है वोट्स, तो वैलिड वोट हमें निकालना है जो कि 90% है यहाँ से। 90%, 4 जीरो खत्म हो जाएगा, पूरा 4 जीरो खत्म। मल्टीप्लाई करो 18, 75 और 9, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो अप्रोच क्या होगा, 70 को मल्टीप्लाई करो एक बार 18 से, फिर जितना आएगा उसे जोड़ दो 18 और 5 मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 75 तो ये है, 70 और 5 दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो 18 से, फिर जाके जोड़ो। तो देखो ये 18 7 बार में कितना होता है, 18 7 बार में ये जो आपको होता है 126, एक जीरो रख देना पड़ेगा। और 18 5 बार में ये 90 होता है, 90, है ना। जोड़ दो, ये आ जाएगा 5 15 से 50, मतलब 1350, 1350 ये आ गया। फिर 9 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, तब जाकर ना होगा। एक जीरो रख दो, 9 5 बार में हो जाएगा 45, 5 4 कैरी है 27, और 4 मिल के हो जाएगा 31, 9 और 3 मिल के हो जाएगा जो कि 12। ये रहा पूरा ए का वैलिड पॉडकास्ट। ओके, इसे इरेज कर देते हैं हम। अप्रोच समझ में आ गया किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब देखो सी का वैलिड वोट। ओके, सी का देखो टोटल कितना है, ये है हमारा 20,000, तो वोट्स का 10,000 हो गया, और यहाँ से भी 100%, मतलब ये भी 10,000 ही होगा, कैलकुलेशन करने का कोई फायदा ही नहीं, 10,000 ही है, ठीक है। तो चलो 10,000 यहाँ से हमें वैलिड वोट मिलता है, 100% मतलब पूरा पूरा ही है। तो एक साथ में इसे जोड़ दो, तो जोड़ने से टोटल कितना होगा, देखो ये 12,000 और ये 10,000, मतलब 22, और ये 150 रख दो, हो जाएगा टोटल, है कि नहीं। ये आ गया। फिर इस ये कितना परसेंटेज मिले से, इससे डी और ई का जितना नंबर ऑफ वोट कास्ट हुआ है, वोट कास्ट, ठीक है। डी और ई का वोट कास्ट मतलब ये निकालना है, ठीक है। ये वैल्यू तक ही निकालना है, तो वोट्स कास्ट अब निकालना है, ये था वैलिड वोट्स। ओके, ये वैलिड। अब वोट्स जस्ट कास्ट कितना हुआ है, डी से निकालो। 25,000 रजिस्टर्ड है, उनमें से 80%, सॉरी, देखो ये 2 जीरो कैंसिल कर दो यहाँ से यहाँ से, ठीक है। ये 200 होता है 8, और 25 को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, 200 आएगा, और 2 जीरो है रख दो। ये आ गया डी से। ई से भी निकालो, 12500 है, और 60% है वोट्स कास्ट, मतलब परसेंटेज के लिए 2 जीरो खत्म, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 7502, क्लियर। ये आ गया। अब इसे जोड़ दो। ओके, जोड़ते हो तो क्या आएगा, 20,000 है और 7,500, मतलब ये टोटल जो आएगा 27,500। परसेंटेज में कितना कम है इस वैल्यू से, ये वैल्यू, तो ऊपर लिखो डिफरेंस, परसेंटेज लेस निकालना है आपको, ऊपर लिखो जो कि कितना कम है, कितना कम है देखो 22,150, ये 50 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 5, ठीक है। मतलब 5350, इससे कम है डी और ई का टोटल जितना आया 27500 से। 100 मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, है ना, परसेंटेज के लिए। 2 जीरो कैंसिल कर दो यहाँ से, पूरा 5 से कैंसिल करो, 5 5 बार में, 5 5 बार में 25 हो गया, है ना। 5 से कैंसिल करते हो तो 1, एक जीरो आ जाएगा, ये आ गया। फिर 5 से कैंसिल करो 11, और ये 5 2 बार में हो जाएगा, 5 एक बार में, 5 4 बार में 20, तो कितना आया, ये 11 से जब आप डिवाइड करोगे तो जाके 11 एक बार में 11 होगा,
ठीक है, मतलब एक तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 19.5% लेस। ओके, ये होता है। पूरा सॉल्व करने का क्या फायदा है, एक एक तो एक ही ऑप्शन में है और तो ऑप्शन में नहीं है मुझे, ठीक है। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्या है कि नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन विलेज ए एंड बी टुगेदर। जितना वोट कास्ट हुआ है, ये मतलब वोट कास्ट, ठीक है, जितना हुआ है डैश परसेंटेज, मतलब परसेंटेज कितना है वैलिड वोट कास्ट डी से जितना हुआ है, डी से वैलिड वोट कास्ट जितना हुआ है इससे परसेंटेज में कितना होगा, ठीक है। पहले तो ए और बी का निकालो, पहले वोट कास्ट कितना हुआ है। ए से देखो 18,000 से हमें 75% निकालना होगा, 2 जीरो कैंसिल। 18 और 75 को हमने तो आगे ही मल्टीप्लाई करें हैं, है ना, ये हुआ था, एक जीरो और रख दो, ये हो जाएगा ए से। और बी से कितना आएगा, 22500 है और 80% है वोट्स कास्ट, परसेंटेज के लिए 2 जीरो खत्म, ये जस्ट मल्टीप्लाई करो। ओके, तो मल्टीप्लाई करने से देखो कितना आता है, ये पूरा पूरा आ जाएगा 18,000। ओके, दोनों को जोड़ दो, टोटल हो जाएगा, तो टोटल कितना आएगा, दोनों को जोड़ रहे हैं। ओके, 2 जीरो हो गया, 5 हो गया, और 8 और 3 11, मतलब 1, और ये आ जाएगा 1 1 2 और एक मिलेगा 3, ये आ गया टोटल ए और बी का वोट्स कास्ट। फिर वैलिड वोट निकालो डी का, डी का हम वैलिड वोट निकालते हैं, 25000, 80% है, जो कि वोट कास्ट 60% है वैलिड। ओके, 1 2 3 4, 4 जीरो खत्म हो गया, और इसे मल्टीप्लाई कर दो, 20,000 मतलब 12,000, 2000 और 6, 12,000 हो गया, है ना, मल्टीप्लाई करने से 12,000 यहाँ से आ गया। तो ये वैल्यू कितना परसेंटेज है किसका, इस वैल्यू का परसेंटेज में हम जब एक्सप्रेस करेंगे, जिससे हमें परसेंटेज निकालना है, मतलब कन्वर्ट करना है, उसे ऊपर लिखो और नीचे आ जाएगा जिससे आप निकालते हो, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 जीरो को खत्म कर दो, ये रहा। अब पूरा कैंसिल करो, इसको डिवाइड कर दो, पूरा हो जाएगा। ओके, तो देखो एक बार कैंसिल करते हैं, 2 से 6 आ जाएगा, यहाँ से करो, 2 एकम 2, 2 5 बार में, 2 7 बार में, और 2 5 बार में जाएगा, ठीक है। अब तो नहीं कैंसिल कर पाओगे, तो आपको जो करना पड़ेगा, कर पाओगे, ठीक है। 2 से हो जाएगा ये कैंसिल, 3 बार में 2 हो जाएगा, अच्छा नहीं कैंसिल होगा, ठीक है, नहीं कैंसिल होगा, यही रहना, पूरा इसे डिवाइड करो, तो देखो 2 बार में जाएगा, 2 बार में, जो कि ठीक है, 2 बार में अगर 12 हो जाएगा, 3 रिमेनिंग है, ये 17, 7 आ जाए नीचे। अब देखो 6 बार में जाएगा, है कि नहीं, तो 2 6 आ गया हमारा, एक ही ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, बाकी और क्या करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज ए एंड डी टुगेदर। ए और डी में इनवैलिड वोट्स कितना है, उसे एक साथ में कितना आएगा, ठीक है। ए और डी का, ए का तो 10% इनवैलिड है, और अब डी का देखते हो तो ये 40% है, तो देखो 10% निकालो ए से, ठीक है, कितना आएगा, 18,000 है रजिस्टर्ड, 70% है, 75% है वोटर कास्ट, 10% इनवैलिड। ओके, 4 जीरो कैंसिल ही कर दो, मल्टीप्लाई कर लो इसे 1350, ठीक है, क्योंकि हमने ये देख रखा है कि कितना हुआ है। फिर डी से निकालो, कितना होगा, डी का है 25,000, ठीक है, 25,000, 80% है वोट्स कास्ट, और इनवैलिड है 40%, क्लियर। 4 जीरो कैंसिल कर दो, 2 ये 2 हो गया 4, ये हो जाएगा 2000 और ये 4, मतलब 8000, जोड़ते हो 5 जीरो तो होगा, 3 भी होगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, क्लियर। कितना शानदार था ना, आसान था बहुत। तो पूरा 5 क्वेश्चन हुआ। ओके, अब देखो सॉल्व करते हैं, जो कि 8 जनवरी 2025 सेकंड शिफ्ट, बिल्कुल लेटेस्ट वाला डी है ना। देखो यही सब क्वेश्चंस तो बार बार आ रहा है ना। चलो ये डी भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जितना लेटेस्ट डी की सॉल्व करोगे आपको ट्रेंड पता चलेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक डी में। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये आपके ब्लड में घुस जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ये रहा बहुत बड़का वाला एक टेबल दिख रहा है, लेकिन बहुत ही
इजी क्वेश्चंस रहने वाला है, ठीक है। बस हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु हैव टेकन एडमिशन इन 5 डिफरेंट कॉलेज। 5 डिफरेंट कॉलेज है, ए बी सी डी ई, और बॉयज एंड गर्ल्स नंबर गिवन है उनका, जितना एडमिशन लिया है ईयर वाइज, है ना, ये गिवन है। बस आपको क्वेश्चन इसी के आधार पे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एवरेज पूछा है आपको, नंबर ऑफ गर्ल्स कॉलेज ए इन ऑल 6 ईयर्स टुगेदर, मतलब ये 6 वर्ष में कॉलेज ए से जितना गर्ल्स एडमिशन हुआ है इसका एवरेज निकलना है। मतलब आपको तो प्लस माइनस करना पड़ेगा, है ना, एवरेज के लिए आपको प्लस करना ही पड़ेगा पूरा नंबर को, तो प्लस कर देते हो आप, तो आपको ये पूरा जो वैल्यू है कितना मिल जाएगा प्लस करने से, ये प्लस करने से आपको मिलेगा 10,320, ठीक है। प्लस करना अच्छे से और 6 से डिवाइड कर देना क्योंकि ये 6 ईयर्स है, ओके। तो डिवाइड करो, एक बार में जाएगा 4, मतलब ये 43 हो गया। तो 43 अगर होगा तो 7 बार में जाएगा 42, ठीक है, मतलब 2 और ये आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर देखो 3 करेक्ट आंसर हो गया। प्लस जितना फास्ट कर पाओगे उतना ही इजीली आप मतलब फास्ट आंसर को क्लिक कर पाओगे, ठीक है। बाकी तो डिवाइड बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज। देखो ये परसेंटेज डिक्रीज वाला केस है ना, परसेंटेज लेस से ही मतलब बराबर है, लेस का ही टाइप है ये, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज मतलब परसेंटेज मोर, परसेंटेज डिक्रीज मतलब परसेंटेज लेस। और इन चारों क्वेश्चन में जो भी पूछेगा ना आपको सेम तरीका होता है, ऊपर लिखना होगा डिफरेंस, नीचे लिखना होगा जिसके कंपैरिजन में पूछा जाता है, 100 कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो तरीका, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज डी कॉलेज में नंबर ऑफ बॉयज का कितना डिक्रीज होगा 2021 में, ओके, एज कंपैरिजन माने किसके कंपैरिजन में, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, मतलब 2020 हो गया प्रीवियस ईयर, 2021 है रिसेंट ईयर, तो 2021 में कितना दे रखा है देखो डी कॉलेज में बॉयज जो कि 1060 है, लेकिन प्रीवियस ईयर में 1280 था। तो ये इस बार परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ बॉयज का जो कि एडमिशन, ये डिक्रीज वाला निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंस देख लो एक बार कितना है, परसेंटेज मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज जो भी परसेंटेज में पूछे डिफरेंस को आपको ऊपर लिखना होगा, ठीक है। तो डिफरेंस देखो 20 और 2 मतलब 220 का है, ठीक है। प्रीवियस ईयर हमेशा नीचे आएगा, मतलब जिसके कंपैरिजन में कहा जाता है वही वैल्यू जो कि नीचे आ जाएगा, ओके। 100 मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर लो, 4 बार से कैंसिल करो, 4 3 4 2 4 25 बार में हो जाएगा कैंसिल, ओके। अब देखो ये तो 2 बार से कैंसिल होगा, 16 और ये 11, तो ये 275 हो जाएगा ऊपर और नीचे 16। ये आप जब डिवाइड करोगे, डिवाइड करने से आपको जो मिलेगा ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 17% के आसपास, ठीक है। इतना मतलब डिक्रीज हुआ है इस बार 2021 एज कंपेरिजन टू 2021 मतलब प्रीवियस ईयर, क्लियर। इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है इन कॉलेज ई इज मोर देन 2600 फॉर एग्जैक्टली डेज ईयर। कितने ऐसा ईयर है कॉलेज ई में देखा गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मोर देन है 2600 से, इतना कितना ईयर है। तो देखो ये तो 2100 ये 2500, ये तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा ही 2600 से, है ना। ये भी ज़्यादा होगा 1300 2600 और ये 60 है तो ये भी ज़्यादा ही होगा, है ना। और ये भी है, मतलब 3 ऐसा ईयर है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। 3 ऐसा ईयर है जो कि देखा जा रहा है कि 2600 से अधिक स्टूडेंट है कॉलेज ई में, ओके। 3 ईयर में ऐसा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ई के बारे में कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना है 2019 में जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब ये प्लस करना है, ठीक है। तो 1100 ये 700 1800 और ये 20 1820 है टोटल स्टूडेंट, ये अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज मोर है, मतलब कितना परसेंटेज में अधिक है, ओके। नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज बी 2022 कॉलेज बी जितना गर्ल्स है, ओके। तो 1820 और 1180 डिफरेंस कितना है, मतलब माइनस कर दो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 640 है डिफरेंस। परसेंटेज मोर कहा है तो परसेंटेज मोर के लिए डिफरेंस को लिख दो ऊपर
और नीचे देन के बाद जो वैल्यू है मतलब कॉलेज बी का गर्ल्स वाला आ जाएगा, जो कि 1180 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज मोड आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो कैंसिल कर दो और देखो ये 2 से कैंसिल कर पाओगे, जो कि 5 और 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बार में 32 होगा, है ना। 32 से 100 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा 3200 और नीचे आ जाएगा 59। इसे आप जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने से आपको जो वैल्यू मिलेगा नियर अबाउट 54% मिल जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज, एवरेज नंबर कितना है बॉयज का 2023 में ऑल 5 कॉलेजेस टेकन टुगेदर। ठीक है, पांचों कॉलेज में आपको देखना है कि एवरेज नंबर ऑफ बॉयज कितना है, मतलब ये सब वैल्यू जो है बॉयज वाला वैल्यू हर एक कॉलेज का, इससे पहले तो जोड़ना है आपको, मतलब टोटल निकालना है। ठीक है, टोटल निकलने के बाद 5 कॉलेज है तो 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ते हो तो 11,360 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 2 बार में जाएगा 10, फिर 2 बार में जाएगा 10 और ये जाएगा 7 बार में और ये 2 बार में। ठीक है, 2272 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे है। ओके, करेक्ट आंसर हो गया ये। अगर आपको ये पूरा क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर बार, 3 DI हमने सॉल्व किया और आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किए है ना। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।